जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 13। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इटाडोरी उस स्टेशन की ओर जा रहा होता है जहां पर गोजो को सील किया गया था। पर इटाडोरी देखता है कि बहुत सारे इंसानी मॉन्स्टर इंसानों को खा रहे हैं। उन्हें देखकर इटाडोरी सोचता है कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं बचा सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास इतना समय भी नहीं है। तभी इटाडोरी को इनुकामी दिखता है। इनुकामी इटाडोरी को समझाता है कि वो लोगों को बचाने का काम देख लेगा। इसके बाद इटाडोरी उसे शुक्रिया बोलकर वहां से आगे चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि इटाडोरी तेजी से भागते हुए स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे चोजो घूमता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही चोजो इटाडोरी को देखता है, चोजो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इटाडोरी और नोबारा ही थे जिन्होंने सीजन 1 में उसके दोनों भाइयों को मारा था। जिसके बाद चोजो इटाडोरी से अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। चोजो अपने कर्स टेक्निक ब्लड पियर्सिंग का यूज करके इटाडोरी पर हमला करता है। इस टेक्निक में ब्लड एक लेजर की तरह काम करने लगती है और जिसको भी ब्लड लेजर टच करती है वो कट जाता है। हम देखते हैं कि चोजो के अचानक हमले से इटाडोरी के हाथ में छेद हो जाता है जिससे उसका खून बहने लगता है। इटाडोरी लगातार चोजो के हमले से बचता है और मौका मिलते ही उसे जोरदार पंच मारता है, पर इससे चोजो को कुछ भी नहीं होता। चोजो आगे इटाडोरी से पूछता है, क्या तुमने जब मेरे भाइयों को मारा था तब उन्होंने कुछ कहा था? इटाडोरी को शुरुआत में याद नहीं आता कि चोजो किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जब इटाडोरी को याद आता है तब वो चोजो से कहता है, ऐसा कुछ खास उन्होंने नहीं कहा था, पर उनमें से कोई एक रो रहा था। ये सुनते ही चोजो को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है। हम देखते हैं कि चोजो के पीछे से बहुत सारा खून निकलकर इटाडोरी को कवर कर लेता है। जिसके बाद चोजो उस खून से एक छोटी बॉल बनाकर फिर से लेजर यूज करने वाला होता है, पर इटाडोरी उसके हाथ से खून की बॉल गिरा देता है। जिसके बाद चोजो उसे पंच मारकर दूर गिरा देता है। उसके बाद कई सारी लेजर इटाडोरी पर हमला करती है, पर इटाडोरी उनसे बच जाता है। जिसके बाद चोजो इटाडोरी पर खून के पंच मारता है। इटाडोरी जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है, पर चोजो फिर से लेजर शूट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। इटाडोरी सोचता है, ये फिर से मुझसे दूर खड़ा हो गया। मेरे इसकी लेजर से बचने के केवल 50% चांसेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी चूका तो लेजर सीधा मेरे सर के आर पार हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इसके बाद इटाडोरी हवा में जंप लगाता है और जैसे ही इटाडोरी के पैर जमीन को छूते हैं वैसे ही चोजो फिर से लेजर शूट कर देता है, पर इटाडोरी खुद को बचा लेता है। जिसके बाद इटाडोरी लेजर से बचते हुए चोजो के पास पहुंचकर उसे मुक्का मारने ही वाला होता है, पर तभी चोजो अपनी कर्स टेक्निक सुपरनोवा यूज करता है जिससे इटाडोरी के पीठ के पीछे से 4 खून की बुलेट इटाडोरी को लगती हैं। उसके बाद चोजो इटाडोरी के पैर में खून से बना चाकू घुसेड़ देता है। इटाडोरी खुद को बचाने के लिए चोजो को किक मारता है, पर उसका ज्यादा असर नहीं होता और चोजो इटाडोरी को दूर फेंक देता है। हम आगे देखते हैं कि चोजो के चारों ओर खून की 4 बॉल बनी होती हैं। तभी इटाडोरी के जेब में रखी हुई मेकामारू की पपेट जग जाती है। इटाडोरी उससे कहता है कि तुम अभी तक कहाँ थे? जिस पर मेकामारू कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करने थे और अपनी एनर्जी भी बचानी थी। उसके बाद मेकामारू इटाडोरी से पूछता है, क्या ये चोजो है जो ब्लड टेक्निक यूज करता है? जिस पर इटाडोरी उसे हाँ कहता है। चोजो लगातार इटाडोरी पर हमला कर रहा होता है, पर इटाडोरी एक पिलर के पीछे छुप जाता है। मेकामारू इटाडोरी को बताता है कि ये टेक्निक उसका क्लासमेट कामो भी यूज करता है। ये बहुत ही पुरानी कर्स टेक्निक है जो कामो के क्लैन में पास डाउन होती आ रही है। ये बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड कर्स टेक्निक है। मेकामारू आगे बताता है कि मुझे इसकी कोई कमजोरी नहीं पता है और एक तो चोजो के पास खून की कोई कमी नहीं है जिसके कारण वो हमेशा इस टेक्निक का यूज कर सकता है। इसके बाद मेकामारू को एक आइडिया आता है और वो इटाडोरी को बाथरूम जाने को कहता है, जिस पर इटाडोरी कहता है ये भी बाथरूम जाने का कोई समय है? मेकामारू कहता है कि हमारे पास इसका कोई समय नहीं है, पर इसमें भी तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इटाडोरी मेकामारू की बात मानकर बाथरूम में चला जाता है। चोजो भी ये सब देख रहा होता है और वो इटाडोरी से कहता है, यहाँ बस केवल एक लिफ्ट है और एक बाथरूम है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
आगे जब चोजो बाथरूम के पास पहुंचता है तो उसे अंदर से कुछ तोड़ने की आवाज आती है। चोजो ये सुनकर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, पर मेकामारू उसे भड़काता है और कहता है तुम भी तुम्हारे भाइयों की तरह कायर हो। ये सुनकर चोजो गुस्से में आ जाता है और वॉशरूम में घुस जाता है। हम देखते हैं कि वॉशरूम में हर एक पाइप टूटा हुआ होता है और हर जगह से पानी टपक रहा होता है। चोजो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके मेकामारू की पपेट को तोड़ देता है और कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका था। पर तभी इटाडोरी चोजो के पीछे आकर उसे एक तेज पंच मारता है। चोजो कहता है अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चोजो जैसे ही अपनी खून की बॉल से हमला करने का ट्राई करता है उसकी सारी खून की बॉल्स टूट जाती हैं। हमें बताया जाता है कि चोजो खून की क्लॉटिंग करके उसकी ताकत को बढ़ा रहा था। जब खून लिक्विड से सॉलिड में बदलने लगता है, इन शॉर्ट वो एक जेल टाइप का हो जाता है, उसे ही क्लॉटिंग कहते हैं। पर जैसे ही खून पानी के कांटेक्ट में आता है वैसे ही क्लॉटिंग टूट जाती है। इसके अलावा खून 45% रेड सेल्स का बना होता है जो पानी की वजह से खुद को जोड़कर नहीं रख पाती। इसकी वजह से चोजो बाहर खून को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए चोजो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को हार्ड कर लेता है जिससे वो इटाडोरी के हमले से खुद को बचा सके। इटाडोरी सोचता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इससे पूछूं ये क्या हो रहा है। मुझे बस एक चीज का पता है, यहाँ पर सारी चीजें अब मुझे ही कंट्रोल करनी होंगी। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। चोजो लगातार इटाडोरी पर पंचेस और किक मार रहा होता है और इटाडोरी खुद को बचाने का ट्राई कर रहा होता है। बीच में इटाडोरी चोजो के हाथ पर काट लेता है और उसी के बाद अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके चोजो के मुंह पर एक किक मारता है। इटाडोरी को लगता है कि वो इस लड़ाई को जीत सकता है, पर तभी चोजो अपने अंदर के ब्लड को इतनी तेजी से शूट करता है कि वो पानी को बिना छुए इटाडोरी के लीवर के आर पार हो जाती हैं। ये देखकर इटाडोरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इटाडोरी सोचता है कि वो लड़ते हुए कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। इटाडोरी के मुंह से खून आ रहा होता है। वो सोचता है अब मुझे समझ आ गया, मुझे मेगुमी, नोबारा, नानामी सभी को आगे बढ़ने के लिए सक्षम करना होगा जिससे वो गोजो को बचा सके। जरूरी नहीं कि मैं ही जाकर गोजो को बचाऊं, मुझे इसे यहीं रोकना होगा चाहे मैं मर जाऊं, जिससे बाकी के लोग जाकर गोजो को बचा सकें। चोजो अपने हाथ में अपने टूटे हुए दांत को देखकर सोचता है कि इटाडोरी ने मुझे अब तक 3 बार ही मारा है, उसके बाद भी मुझ पर इसका बहुत ही ज्यादा असर हुआ है। चोजो आगे कहता है अगर मैंने इटाडोरी पर अचानक से हमला नहीं किया होता तो शायद ये वाली कर्स टेक्निक का इतना असर नहीं हो पाता। हमें आगे बताया जाता है कि ब्लड कर्स टेक्निक का यूज केवल ब्लड को हाई स्पीड से शूट करने के लिए ही नहीं किया जाता। ये चीज बहुत सारे सोर्सरर को भी नहीं पता है। हम ब्लड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इससे कर्स यूजर के खुद के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे चोजो देखता है कि इटाडोरी बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए वो अपने हाथ के चारों ओर ब्लड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है और इटाडोरी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। कभी इटाडोरी चोजो को नीचे फेंकता है तो कभी चोजो इटाडोरी को पंच मारता है। एक समय पर चोजो अपने ब्लड से तेज चाकू बनाकर इटाडोरी की आंख फोड़ने ही वाला होता है, पर पानी की वजह से खून बिखर जाता है। इटाडोरी खड़ा होकर फिर से चोजो पर पंच मारता है, पर चोजो अपने हाथ से पेने चाकू बनाकर इटाडोरी पर हमला करता है जिससे इटाडोरी की आंख पर चोट लग जाती है। इटाडोरी उसके बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता है। हम आगे देखते हैं कि इटाडोरी अलमारी से घूमकर चोजो को एक तेज किक मारता है। उसके बाद उसके पास आकर सोचता है कि मैंने पहली बार के बाद अब तक अपने लेफ्ट हैंड का यूज नहीं किया है, जिससे चोजो को लग रहा होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड किसी काम का नहीं है। मैं इसी का फायदा उठाकर उसे पहले राइट हैंड से पंच करूंगा और फिर लेफ्ट हैंड से पंच करूंगा। ऐसा सोचकर इटाडोरी पहले राइट हैंड से पंच मारता है जिससे चोजो दीवार पर गिरता है। उसके बाद इटाडोरी पूरी ताकत से चोजो पर लेफ्ट हैंड से पंच करता है, पर इटाडोरी को समझ आता है कि शायद ये पंच सही जगह पर नहीं लगा। हम आगे देखते हैं कि चोजो इटाडोरी को एक बहुत तेज पंच मारता है जिससे इटाडोरी सामने की दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हमें बताया जाता है कि चोजो ने अपने खून से वहां पर कवच बना लिया था जहां पर इटाडोरी ने पंच किया था। इटाडोरी एकदम से बेहोश पड़ा होता है। चोजो उससे कहता है क्या तुम अब भी सांस ले रहे हो? इसके बाद चोजो इटाडोरी के पास जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तब हमें इटाडोरी के अंदर बैठा हुआ सुकुना दिखाई देता है। वो इटाडोरी से कहता है
आखिर तुम उससे कैसे हार सकते हो जिसे कोई जानता ही नहीं है। आगे हम देखते हैं कि चोजो की हालत खराब होने लगती है, उसके पूरे चेहरे से पसीने आने लगते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। हमें बताया जाता है कि चोजो को बहुत सारी ऐसी मेमोरीज दिखती हैं जो कि असलियत में होती ही नहीं है। चोजो देखता है कि वो इटाडोरी और उसके बाकी के भाई बड़े ही प्यार से साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। आगे चोजो के मुंह से खून भी निकलने लगता है और चोजो धीरे धीरे रेंग कर वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।